फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम डोप्ड कोबाल्ट फ्राइड। ये इसका फार्मूला है CuAlX Fe2 - XO4, जो X है इसमें ये कंसनट्रेशन है हमारे पास जो चेंज होती हैं एल्यूमिनियम की। ये स्टडी हम करते हैं एक्सटेंसिव यूजिंग वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स। जब हम डोपिंग ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं विद इन कोबाल्ट फ्राइड, तो हम लोग इसके लिए डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं इसको एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए। XRD, SEM, UV एंड FTIR, ये हम लोग टेक्निक्स ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। XRD हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए, SCM यूज़ करते हैं मार्फोलॉजिकल, UV यूज़ करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ एंड FTIR का यूज़ करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो पार्टिकल ऑफ सैंपल। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया जी XRD बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड फेस प्योरिटी ऑफ आवर सैंपल। ये आज जो सैंपल है वो है एल्यूमिनियम डोप्ड कोबाल्ट फ्राइड। XRD जो पैटर्न टाइपिकली एग्जिबिट कौन सी स्ट्रक्चर इसकी होती है, क्यूबिक स्पिनल स्ट्रक्चर बाय शार्प पीक्स। इसकी हमारे पास शार्प पीक्स आती हैं कि हमें कैसे पता चलता है क्यूबिक स्पिनल स्ट्रक्चर है, इसकी शार्प पीक्स आएगी जिसके HKL हमारे पास ये वाले होते हैं 220, 311, 400 एंड 511 विद स्टैंडर्ड कोबाल्ट फ्राइड JCPD। ये उसका JCPD है। JCPD है कार्ड नंबर। लेटेस्ट पैरामीटर है क्रिस्टलाइट साइज with increasing aluminium doping the latest parameter usually decrease। जब हम एल्यूमिनियम की डोपिंग इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, लेटेस्ट पैरामीटर डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू स्मॉलर आयोनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू आयरन Fe3+। हमारे पास जब हम डोपिंग करते हैं तो लेटेस्ट पैरामीटर बेसिकली डिक्रीज होता है। कैसे डिक्रीज होता है, स्मॉलर आयोनिक रेडियस होता है एल्यूमिनियम का जिसकी हम डोपिंग करते हैं कोबाल्ट फ्राइड के अंदर एज कम्पेयर टू Fe3+। क्योंकि जब हम डोपिंग करते हैं Fe3+ की जगह Al3+ आयन्स आ जाते हैं विच काजेज स्लाइट लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन, मतलब कि एटम के दरमियान जो फासला होता है वो कम हो जाता है पहले की निस्बत। हम शेरर फार्मूले का यूज़ करते हैं किसके लिए, कैन बी अप्लाई टू XR डेटा टू एस्टिमेट क्रिस्टलाइट साइज। फाइंड करने के लिए हम लोग शेरर फार्मूले का यूज़ करते हैं। डिक्रीज इन क्रिस्टलाइट साइज है वो भी हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है विद हायर एल्यूमिनियम कंटेंट ड्यू टू लेटेस्ट कंप्रेशन। मतलब कि जब लेटेस्ट कम होगा तो उस तरह से हमारे क्रिस्टलाइट जो साइज होगा वो भी कम हो जाएगा। अगर तो हमारे पास पीक्स जिस तरह हमारे पास JCPD है वही सेम पीक्स आ रही हैं तो इसका मतलब है हमारे पास जो सैंपल है उसमें फेस स्टेबिलिटी, ये सिंगल फेस है, उसमें कोई दूसरा फेस नहीं है, दूसरे फेस सेकंड फेस, मतलब कि उसमें कोई भी सेकेंडरी फेसेस नहीं है, मतलब कोई इम्प्योरिटी नहीं है। जब हम लोगों ने एल्यूमिनियम की डोपिंग की है कोबाल्ट फ्राइड के अंदर वो सक्सेसफुली क्या हो गई है, उसमें एब्जॉर्ब हो गया एल्यूमिनियम के आयंस, कोई उसमें हमारे पास एब्जॉर्बिंग के बगैर आयंस बचा। उसके बाद स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM। SEM basically provide insight into the surface morphology features, particle का size, particle size, morphology features and distribution of aluminum doped cobalt फ्राइड। जब हम डोपिंग ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं जनरली रिजल्ट हमें क्या मिलता है, रिड्यूस्ड पार्टिकल साइज कम हो जाता है। जिस तरह क्रिस्टलाइट साइज कम होता है इस तरह पार्टिकल साइज भी कम हो जाता है एंड मोर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपस में आयंस की वो क्या होती हैं, वो यूनिफॉर्म होती हैं एज कम्पेयर टू पहले की निस्बत अच्छी यूनिफिकेशन होती है नैनो पार्टिकल्स की।
टू रिड्यूस द ग्रेन ग्रोथ ड्यूरिंग सिंथेसिस, और उसका जो ग्रेन ग्रोथ है वो भी रिड्यूस होता है ड्यूरिंग सिंथेसिस। ग्रेन स्ट्रक्चर्स हमारे पास रिवील दैट एल्यूमिनियम जो डोपिंग है रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर पहले से यूनिफॉर्म यूनिफिकेशन उसमें आई है, मतलब कि बेहतर हुई है, प्रोड्यूसिंग स्मॉलर मोर होमोजेनियस पार्टिकल्स कंपेयर टू अनडोप्ड, हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो होमोजीनियस है पहले की निस्बत, बाल्फ्राइड की निस्बत। इसी तरह प्रोड्यूसिंग स्मॉलर, उसका साइज भी कम हुआ है जब हम लोगों ने डोपिंग ऑफ एल्यूमिनियम की है। ये फीचर बेनिफिशियल है फॉर एप्लीकेशन फाइन मैग्नेटिक पार्टिकल सच एज डेटा स्टोरेज के अंदर इसका इस्तेमाल है। डेटा उसके बाद एग्लो मीरेशन SCM हमें क्या बताती हैं, जो एग्लोमरेशन है वो कम हो जाती है कैसे, कॉमन इन फ्राइड नैनो पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक इंटरेक्शन। एग्लोमरेशन का मतलब है क्योंकि हमारे पास फ्राइड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। एक जो पंजाबी में क्या कहते हैं, इकट्ठापन, इकट्ठापन एक जगह पे सारे ही इकट्ठे हो जाते हैं मैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से, जिस वजह से हमें ये एग्लोमेरेशन इकट्ठे हुए नज़र आते हैं। जिस तरह हमारे पास एक बाल होती हैं, बाल तो वैसे यूनिफिकेशन होती है, इसमें यूनिफिकेशन नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होते, फिर ये जब इसमें मैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है कोई ऊपर कोई नीचे इस तरह इकट्ठे एक जगह पे हो जाते हैं। होएवर जब हम डोपिंग करते हैं एलुमिनियम की तो इस वजह से ये डिग्री ऑफ एग्लोमेरेशन कम होती है, मतलब इकट्ठेपन में कमी आती है। किस वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक इंटरेक्शन कम होता है, एलुमिनियम नॉन मैग्नेटिक होता है, likely due to modified magnetic property which decrease interparticle traction, मतलब कि उसको जो ट्रैक्शन है मैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है जब हम डोपिंग ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं। जब कम होता है तो एग्लोमरेशन में एक यूनिफिकेशन आ जाती है, मतलब कम हो जाता है पहले की निस्बत। उसके बाद आ गया जी यूवी। यूवी हम बेसिकली यूज़ करते हैं ऑप्टिकल बैंड गैप को डिस्कस करने के लिए, जब भी यूवी का जिक्र आएगा आप लोगों ने समझ जाना है, तो इसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं बैंड गैप फाइंड करने के लिए नैनो पार्टिकल्स का। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम डोप्ड वॉल्फ्राइड, जब हम एल्यूमिनियम की डोपिंग करते हैं तो बैंड गैप टाइपिकली ज़्यादा हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम होता है हमारे पास नॉन मेटल, तो मज़ीद जब ऐसे हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाती है, जिससे बैंड गैप ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हमारे पास Fe3+ आयंस और Fe3+ आयन का आपस में जो मेटल ऑक्सीजन इंटरेक्शन होता है वो कम हो जाता है एल्यूमिनियम की वजह से, बिकॉज विच हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये बॉन्ड होते हैं इसमें, ये इसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ये बॉन्ड होते हैं आपस में। टक प्लॉट एनालिसिस, जो बैंड गैप हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग टक प्लॉट, या एस्टिमेटिंग क्या है जी, टक प्लॉट का हम लोग यूज़ करते हैं बैंड गैप फाइंड करने के लिए। हम लोग अपनी कर्व जो हमें मिलती हैं उससे हम लोग एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, वो टेंजेंट अलोंग एस एक्सिस जिस पॉइंट पे आगे मैच मिलता है वो ही हमारा बैंड गैप होता है अलोंग एस एक्सिस के ऊपर। वेयर हायर एल्यूमिनियम कंटेंट यूज रिजल्ट है एन इंक्रीज इन बैंड गैप वैल्यू, जब हम डोपिंग ज़्यादा करते हैं तो इससे बैंड गैप ज़्यादा हो जाता है, मेकिंग द मटीरियल मोर सुइटेबल फॉर फोटो कैटालाइटिक एप्लीकेशन, तो ये फोटो कैटालाइटिक एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अंडर यूवी एंड विजिबल लाइट एप्लीकेशन। फोटो कैटालाइसिस में कहाँ पे इस्तेमाल है, जो इंक्रीज हमारे पास बैंड है जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बिनेशन डिक्रीज हो जाता है, इनहांसिंग फोटो कैटालाइटिक एफिशिएंसी, तो क्या होता है फिर फोटो कैटालाइटिक एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जिसमें एप्लीकेशन एनवायरमेंटल रेमिडिएशन यूवी इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट इज नीडेड। उसके बाद आया था जी FTIR फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे हम लोग IR भी कहते हैं। ये बेसिकली वाइब्रेशन मोड ऑफ मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड के जो वाइब्रेशन में होती है उससे बता चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं विद इन द फ्राइट स्ट्रक्चर, इंसाइट इनटू द मटेरियल केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी हमें ये बताता है। अब जो FTIR का स्पेक्ट्रा होता है हमारे किसको क्यों यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन बैंड फाइंड करने ईयर 580 सेंटीमीटर पर मीन ऑक्टाहेड्रल साइड्स
and 400 tetrahedral sites vibration। octahedral और tetrahedral sites की जो वाइब्रेशन है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग बेसिकली FTIR का यूज़ करते हैं। जब हम लूमिनियम की डोपिंग करते हैं तो पोजीशन ऑफ दीज पीक्स में शिफ्ट, इसकी जो हमारे पास डोपिंग की वजह से पीक शिफ्ट कर जाती है, कुछ आगे पीछे हो जाती है, इंडिकेटिंग स्ट्रक्चरल चेंज के उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई है विद इन द लेटेस्ट, किस वजह से ड्यू टू एल्यूमिनियम सब्स्टिट्यूशन। दिस शिफ्ट करस्पॉन्ड टू ए डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती हैं एज एल्यूमिनियम रिप्लेस आयरन एज एल्यूमिनियम आयरन आयन इन द लेटेस्ट, जब आयरन की जगह एल्यूमिनियम आयन जाते हैं तो उससे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है क्योंकि इसका रेडियस कम होता है एल्यूमिनियम का एज कम्पेयर टू आयरन। तो इस वजह से क्या होता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। स्पाइनल स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए भी हम लोग FTIR का यूज़ करते हैं। मेटल ऑक्सीजन वाइब्रेशन पीक एसोसिएटेड किस स्ट्रक्चर द स्पेक्ट्रा आल्सो शो मिनिमम इम्प्योरिटीज। तो ये था आज का हमारे पास टॉपिक्स। अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। यार हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।